ये गंगैया इतने बड़े करप्शन का डेन है उनका कि उनका एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल अर्थ कटिंग, इलीगल अर्थ फेलिंग, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो और उसमें ये भी बता रहा है कि मंथली उसका फिक्स पेमेंट है जो लोकल तहसीलदार को दे रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को दे रहा है, तो मुझे लगता है एसएचओ को दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ बाहर आ रहा है इसको इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मैं बहुत कम शॉर्ट नोटिस में रिक्वेस्ट किया कि एक हम प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आप यहाँ पे हमारा आइलैंड न्यूज़ बंधु, न्यूज़ रूम अंडमान, न्यूज़ अंडमान 24 और सिटी न्यूज़ के मीडिया बंधु यहाँ पे है। आज मैं आप लोग को इसलिए बुलाया कि एक दुख का खबर जो है, आप लोग को सभी को पता है कि हमारे मीडिया के बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट शहदेव जी का मर्डर हो गया है। उसी के सिलसिले में मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो आप लोग को पता होगा कि पहले तो इस मीडिया प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि शहदेव जी का डेथ मिसिंग का खबर सुन के मुझे बहुत ही ख़राब लगा। उसके बाद जब मर्डर का न्यूज़ मीडिया में आया तो मैं पहले उनके जो वाइफ है प्लस उनका जो भी रिलेटिव्स है उनको मैं कंडोलेंस कन्वे करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारा बातें मीडिया में चल रहा है, सही बात क्या है हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं इसमें मुझे लगा कि मुझे इस बात को उठाना पड़े, तो मैं एक लेटर ताकि इम्पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन हो, मैंने DGP सर को एक लेटर लिखा। आप लोग शायद पढ़े होंगे वो लेटर में क्या लिखा। वो सब बेस्ड ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल, जो भी हमारे मीडिया में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी यूट्यूबर बंधु लोग पोस्ट किए हैं, कवर किए हैं। और मैं इस मामले में V न्यूज़ का मिस बल्लिक जो है वो पहला मिसिंग का खबर बताए, और वो एक्चुअली मैं देख रहा था कि शी वॉज रियली आफ्टर द इंफॉर्मेशन। वो किसी भी तरह कोशिश कर रहा था कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सभी को रेगुलरली अपडेट कर रहा था, और आप लोग भी उनके साथ मिलके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मुझे जब मैं ये सब इन्फॉर्मेशन को देख रहा था और मैं कभी कभी कमेंट्स भी देख रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत लोग खुश नहीं है द वे द इन्वेस्टिगेशंस गोइंग ऑन। तो मैं उसको बहुत बार सुना, देखा लोग क्या बोल रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमने DGP सर को मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अंडमान निकोबार पुलिस अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन इस केस में मैं देखा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये शहदेव का जो डेथ हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारे SP मैम ने बोले हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि SP मैम ने जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किए हैं वो सही नहीं है। उसका इन एडिशन टू दैट मुझे लगता है कि और भी कोई कारण होगा इस मर्डर के चलते। और आप देखिए मर्डर किए, उसके बाद उनका बॉडी को बर्न कर दिए। तो आप लोग मेरा ईमेल में मैं DGP सर को बताए हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आया मीडिया में उसका बेसिस में मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जब उनका वाइफ ने मिसिंग रिपोर्ट लिखा है, अप टू जब तक इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं आया कि मर्डर हुआ, वो कैजुअली कोई एक PA से बड़े इनका कन्वे करता है कि आप उनका मर्डर हो गया। और जब वो पर्सन पूछते हैं कि कहाँ पे बॉडी कहाँ है, वो पूछा है बॉडी मिल गया, वो बोलता है मिल गया, कहाँ पे हुआ, वो बोलते हैं कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे लगा कि एटलीस्ट बॉडी का पार्ट्स तो रिमेनिंग अवेलेबल होगा। फिर उस वीडियो क्लिप में ये भी पता चला है कि मिस्टर गंगाया नाम के कोई
आदमी है जो वहाँ पे सेटल हुआ है। फिर उसी वीडियो क्लिप में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि उनका बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस है, उनका ही टेम्पो बिजनेसेस है, और वो सब का कारण भी उनके साथ हो सकता है जो भी मर्डर हुआ है। फिर ये सब जब मैं देखा, उसके बाद हमारे एसपी मैम का इन्फॉर्मेशन आया, प्रेस ब्रीफिंग था, एंड दैट वाज एक्सेलेंट, वेरी शॉर्ट एंड कॉन्शाइज। मैंने सुना क्रिटिकली, लेकिन उसमें हमारा मीडिया बंधु को भी मैं थैंक्स बोलूँगा, उसमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस किया कि उनके पास, मुझे सुनने में आया कि शायद अपने साथ 3 फ़ोन कैरी करता था। तो पूछे कि फ़ोन मिल गया? नहीं मिला। तो मुझे तभी क्वेश्चन आया मेरे में कि अगर फ़ोन नहीं मिला तो कहाँ से वो ऑप्शन वीडियो जो भी बात कर रहा है किसके कहाँ से मिला? उनका फ़ोन में नहीं मिला तो इसका मतलब जो भी है। तो दैट वाज वन थिंग स्ट्राइक ऑन माई माइंड। उसके बाद मैंने इसी तरह लिखा है कि एक इस कंडीशन में फिर थर्ड वीडियो क्लिप जो आया, ये कोई वीडियो क्लिप में बोल रहा था कि ये गंगैया इतने बड़े करप्शन का डेन है उनका, कि उनका एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल अर्थ कटिंग, इलीगल अर्थ फेलिंग, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो और उसमें ये भी बता रहा है कि मंथली उसका फिक्स पेमेंट है जो लोकल तहसीलदार को दे रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को दे रहा है, तो मुझे लगता है एसएचओ को दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ बाहर आ रहा है इसको इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि शाहदेब एक कोशिश करता था कि सही चीज़ को बाहर लाए, और मुझे भी पता है कि वो ट्राई भी करता था, लेकिन ओनली एक जो एसपी मैम ने बताया खाली उसी का कारण नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो कारण प्लस और भी बड़ा सारा कारण है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें होना चाहिए, तो कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कॉज है, whether there is any relation between Gangaia's illegal activities and his death, or only the thing जो हमारे एसपी मैम ने बताया। तो मैं ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि गंगैया बोल के नाम के जो व्यक्ति है, उनका जो बिजनेस है डिगलीपुर में, उनका बिजनेस इज एसोसिएटेड विथ करप्शन। जो चीज़ बोल रहा है उसके, अगर ये बात सही है कि नहीं है वो भी हमें पता चलेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट, हमें पूरा ट्रस्ट है, हमारा जो मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु है, इन लोग जब कुछ बोलते हैं तो ज़रूर उनका इन्वेस्टिगेशन करके तभी स्टेटमेंट देते हैं। तो उनका बेसिस में मुझे लगता है मिस्टर गंगैया जो है वो एक करप्शन से एंगेज है, और कुछ जैसा ब्राइबिंग का भी बात चल रहा है, और अल्टीमेटली ये एक सीरियस क्राइम है। और मैं आपको और भी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, प्लस मैंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में रहते वक्त मैं बहुत सारे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया हूँ, मर्डर केस का किया हूँ, सस्पेक्टेड रेप केस का किया हूँ, और उसमें सजा भी हुआ है। ऐसा नहीं, मैं जब कुछ एग्जामिनेशन का रिपोर्ट लिखता हूँ मीन्स सही तरीका से मैं करता था, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बर्न किया है तो उसका तो कुछ तो रिमेन्स रहेगा। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ एक पुलिस स्टेशन जो डिगलीपुर के जो भी बताए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया, उनका शाहदेब का भाई बोला कि जो भी बताए कि उनका बॉडी मिल गया। अब बॉडी मिल गया और और हमारे एसपी मैम ने बताया ही नहीं है बॉडी के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि कहाँ चले गया बॉडी का। तो और इस मामले में हमारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, उनको भी रोल है इसमें। और आजकल देखिए टेक्नोलॉजी इतना आगे है, वी कैन डिटेक्ट सो मेनी थिंग, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस को सीबीआई के अंडर में आए, एंड सीबीआई के साथ हमारे अंडमान निकोबार पुलिस टीम भी कोलैबोरेट करके। एक्चुअली मेरा ईमेल में आई एम वेरी क्लियर कि हमारे डीजीपी साहब को मैं यही रिक्वेस्ट किया हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो कंटिन्यू करें इन कोलैबोरेशन विथ लोकल सीबीआई पोर्ट ब्लेयर, और अल्टीमेटली इस केस को सीबीआई न्यू दिल्ली या जो भी सीबीआई का अथॉरिटीज़ को हैंडओवर किया जाए। यही मैं बोलना चाहता था कि आप लोगों को बुला के, ताकि इस केस को सीबीआई को तरफ लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें शाहदेब को जस्टिस नहीं मिल सकता है, जैसा मेरा विचार है। थैंक यू। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है, जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।